नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्रदेश में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। पहली खबर की ओर चलते हैं। देखिए, कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में बोरवेल में फंसी मासूम चेतना अभी तक बाहर नहीं निकली है। जी हां, कई घंटों से मासूम बच्ची बोरवेल की गहराई में फंसी हुई है। फिलहाल नमी और ठंड की वजह से रेस्क्यू की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ती जा रही। बारिश की वजह से अभी रेस्क्यू में बाधा आ रही है। चेतना को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरह से सफलता हाथ नहीं लगी है। हरियाणा के मानेसर से मंगाई गई पायलिंग मशीन का काम पूरा हो चुका है। देर रात एडिशनल एसपी वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि केसिंग का काम चल रहा है, जिसमें केसिंग पाइप डाले जाने हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल खुदाई करके बच्ची तक पहुंचा जाएगा। एनडीआरएफ के प्रशिक्षित जवान पाइप के जरिए नीचे जाकर हॉरिजॉन्टल खुदाई करके बच्ची तक पहुंचेंगे। अलग अलग लोगों को अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से नीचे भेजा जाएगा और उसके बाद ही ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें सफलता हाथ लगेगी। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रार्थनाएं जारी हैं। हनुमान जी से प्रार्थना हो रही है, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी हो। और दूसरी तस्वीर, वो जो पाइलिंग मशीन है उसका काम हो चुका है। पहले पाइलिंग मशीन 1 से खुदाई का काम शुरू हुआ था, लेकिन एक बड़ा चट्टान आने की वजह से पाइलिंग मशीन 2 को वहां पर लाया गया और अब ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि उसके जो काम है वो हो चुका है और अब सुरंग बना के हॉरिजॉन्टल पाइप डाला जाएगा और उसके बाद बच्ची को वहां से निकाल दिया जाएगा। एनडीआरएफ के प्रशिक्षित जवान पाइप के जरिए नीचे भी जाएंगे और हम आपको यह भी बताते चलें कि बारिश ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है उसकी मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। आप देख सकते हैं कि लोग छाता लेकर वहां पर कार्य कर रहे हैं। एक वहां पर बारिश से बचने के लिए जो रूफटॉप चीज़ों की को यूज में लाया जाता है उससे लाया जा रहा है। नीचे जाकर हॉरिजॉन्टल खुदाई करके बच्ची पहुंचेगी, बच्ची तक पहुंचा जाएगा। 100 टन क्षमता वाली दूसरी क्रेन भी मंगवाई गई है। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो वीरेंद्र, हम 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में कैसे ईश्वर के सामने प्रार्थनाएं जारी हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी हो, और दूसरी तस्वीर ये दिखा रही है कि ठंड और कोहरा तो था ही, विजिबिलिटी तो लो थी ही, लेकिन वीरेंद्र अब बारिश ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बारिश की वजह से भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को जो प्रॉब्लम है वो हो रहा है। क्या स्थिति वहां पर बारिश की वजह से, कितना प्रॉब्लम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वीरेंद्र? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा आदित्य कि जिस तरीके से देखा होगा कि लगातार है रेस्क्यू है वो पिछले 5 दिन से जारी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बारिश की वजह से आ रही है, क्योंकि जो कैमरा अंदर भेजा गया था उसमें लगातार मॉइस्चर आ रहा है और इसी मॉइस्चर की वजह से है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और मेरे साथ यहाँ जो प्रतिनिधि हैं बलजीत यादव जी, उनसे मैं बात करूँगा। सर, जिस तरीके की जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 5 दिन से लगातार है वो रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने प्रशासन से भी यही कहा और सरकार से भी कहना चाहूँगा कि हमारे आपदा प्रबंधन विभाग है और जब आपदा आ जाती है तब उस पर चर्चा होती है कि हमें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। ये बोरवेल में बच्ची के गिरने की घटना पहली नहीं है कि अनेकों घटनाएं वर्षों से हम राजस्थान में देखते आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है आज तक हमारे पास वो यंत्र नहीं है या आपदा प्रबंधन विभाग के पास वो यंत्र नहीं है जिससे कि हम जल्दी से रेस्क्यू कर सकें और सुरक्षित बच्ची को निकाल सकें। इसलिए जो भी दुर्घटना हुई, बच्चियां या बच्चे जो भी मरे हुए निकले, हम जिंदा नहीं निकाल पाए। हम चांद पे पहुंचने की बात करते हैं, चांद पर जाने की बात करते हैं, हम अपने आप को बहुत आगे बता रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, लेकिन एक 150 फीट पे कोई बच्ची बोरवेल। यही सवाल एनडीटीवी भी लगातार प्रशासन से उठा रहा है। एक तरफ है राजस्थान को 2047 तक विकसित करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो एनडीआरएफ है वो केवल जुगाड़ सिस्टम पे चल रही है, यानी जुगाड़ जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर रही है, न कि रोबोटिक्स। निश्चित रूप से मैं यही तो बोल रहा हूँ, यही तो शर्म की बात है कि हम दोहरी बात करते हैं, बोलते कुछ है, हकीकत में कुछ है। आज भी जुगाड़ की बात करना
हास्यास्पद लगता है कि हम इतना आगे निकल गए, इतना आगे निकल गए। आपने भी देखा यहाँ भी कि मशीनरी दूसरे स्टेट से मंगवाई गई, जो भी रेस्क्यू हो रहा है, और 5 दिन हो गए फिर भी हम बच्ची को निकाल नहीं पाए। तो हमारे लिए मैं इतना ही कहूँगा, शर्म की बात है और सरकार को सबक लेना चाहिए इस घटना से। हालांकि मुझे लगता नहीं कोई सरकार सबक लेगी, क्योंकि ऐसी वर्षों से घटनाएं हो रही हैं, हर बार यही बात होती है, लेकिन रिजल्ट जीरो है। लेकिन आशा रखता हूं सरकार को सद्बुद्धि आएगी और सरकार इस तरह के यंत्र आधुनिक जो मुख्यमंत्री ने कल अधिकारियों से बैठक की, उस दौरान कहा है कि 2 महीने में ऐसे भी जो बोरवेल हैं जो खुले हैं उनको चिन्हित कीजिए और तुरंत प्रभाव से उनके भराव का काम कीजिए। अगर नहीं किया जाता है तो उनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। देखिए, ये तो आदेश पहले भी हो रखा है, यही आदेश सिर्फ आदेश करें। मैं दूसरी बात बोल रहा हूं कि आप ये तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सीडेंट है, ठीक है। अगर हो गया तो आप इतने से कोई संसाधन नहीं रख सकते कि स्टेट गवर्नमेंट कि हम तुरंत रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये तो इतना तो अपने को करना ही पड़ेगा कि कोई एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं होता। अगर फिर भी कोई हो गया, आपने ये तो कह दिया, अच्छी बात है, ये तो पहले भी हुए हैं, रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए और करना, बोरवेल को भरना भी चाहिए और परिवार को भी ध्यान रखना चाहिए। सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ कुछ यंत्र भी अपन नहीं रख सकते कि हम उस बच्ची को तुरंत कैसे निकाल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये भी कहना चाहिए चीफ मिनिस्टर को, बिल्कुल हम ऐसे यंत्र लेकर के आएंगे, ये भी करेंगे, 2 महीने में चिन्हित कर लो, भरेंगे। लेकिन फिर भी कोई दुर्घटना हुई तो आगे से हमें 5 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम उसको 1-2 घंटे के अंदर ही निकाल देंगे बाहर, और हम सुरक्षित निकालेंगे। चैलेंज लेते हैं हम, ये बात बोलनी चाहिए उनको। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आदित्य, हम भी लगातार एक ही बात जी वीरेंद्र। को लगातार हम उठा भी रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी होती है उस टेक्नोलॉजी पे वर्क होना चाहिए और जल्द से जल्द जो कह सकते हैं कि इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं प्रशासन और जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवानी चाहिए जिससे क्या है इस तरीके की घटनाएं रिपीट ना हो। और अभी मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो आप देखिए कि पूरी तरीके से जो है बारिश है वो लगातार हो रही है, इसकी वजह से जो है काफी ज्यादा परेशानी है वो देखने को मिल रही है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए कि पूरी तरीके से वाटरप्रूफिंग जो कह सकते हैं कि जो टेंट हैं वो यहाँ पे प्रशासन के द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन रेस्क्यू का काम है वो एक बार के लिए रोक दिया गया है। वजह ये है क्योंकि जिस तरीके से जो ये रेस्क्यू का जो ये काम चल रहा है उसके अंदर बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो वेल्डिंग का जो काम होता है, वेल्डिंग जिस इक्विपमेंट के द्वारा की जाती है उसकी वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा वो है परेशानी आ रही है। और आप देखिए कि यहाँ के जो एसडीएम हैं वो खुद यहाँ पे नज़र बनाए हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा एसडीएम सर से कि क्या कुछ अभी की स्थिति है और अभी क्या कुछ आपका आगे का जो कह सकते हैं कि रहेगा। जी बिल्कुल, अभी जो पाइलिंग मशीन से है उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, रात से पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से जो कैसिंग पाइप्स है उसकी वेल्डिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। अभी बारिश रुकी थी तो आपने तुरंत प्रभाव से वेल्डिंग का काम शुरू कर दिया। अभी हल्की हल्की बारिश फिर से आ रही है, लेकिन लगातार अपना रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है तत्काल प्रभाव से जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। बिल्कुल, देखिए ठीक जिस है तरीके से आदित्य एसडीएम सर ने भी बताया है ठीक कि है। जो रेस्क्यू है वो लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रेस्क्यू है जिस लगातार तरीके जारी। से अभी बलजीत यादव जी ने भी कहा कि जो इक्विपमेंट होते हैं, हाँ, जो टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर क्यों नहीं काम सही किया जा बात रहा, है। क्यों नहीं टेक्नोलॉजी जो है NDRF और जो को इक्विपमेंट्स है उसको क्यों नहीं अच्छा किया जाए, उसकी एस्केलेशन क्यों नहीं हो, उसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं हो, ताकि जैसा आपने भी सुना, हमारे दर्शक ने भी सुना कि 5 दिन क्यों, 2 ही दिन में, 2 घंटे ही में हम बच्ची को या बच्चे को जो भी फंसता है उसे निकाल लें।